उर्वशी ने क्यों दिया अर्जुन को नपुंसक होने श्राप। बात उस समय की है जब पांडव वन में रहकर धीरे धीरे अपने वनवास का समय व्यतीत कर रहे थे। ऐसे में एक बार पांडव महर्षि वेदव्यास जी के दर्शनार्थ उनके आश्रम में पहुँचे। वहां पहुंचकर पांडवों ने उन्हें अपने साथ हुई सारी घटना बताई। साथ ही युधिष्ठिर ने महर्षि वेदव्यास से प्रार्थना की ताकि वो उनके कष्टों के निवारक हेतु कोई मार्ग बताएं, जिससे पांडव फिर से अपना राज्य प्राप्त कर सकें। उनकी बातों को सुनकर वेदव्यास जी ने कहा, हे पुत्र, अगर तुम्हें पुनः अपना राज्य प्राप्त करना है तो पहले तुम्हें अपने बल और क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा और उसके लिए तुम्हारे पास दिव्यास्त्रों का कोश होना अति आवश्यक है। तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारे भाई कौरवों के साथ अनेक महारथी हैं जो हर प्रकार की युद्ध विद्या में निपुण हैं। अतः ऐसे में अगर तुम चाहो भी तो भी उनका कुछ अहित नहीं कर सकते। बिना दिव्यास्त्र प्राप्त किए तुम उनको हरा नहीं सकते। इसलिए यह आवश्यक है कि कुछ करने से पूर्व खुद को उनसे सामना करने लायक बनाओ। तब युधिष्ठिर ने वेदव्यास जी से पूछा, हे मुनिवर, हम देवताओं से ये अस्त्र शस्त्र प्राप्त कैसे करेंगे? तब महर्षि वेदव्यास जी ने उन्हें बताया कि आप सब भाइयों में से मात्र अर्जुन ही ऐसा है जो देवताओं को प्रसन्न कर सकता है। ऐसी स्थिति में तुम्हें अर्जुन को देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कहना चाहिए। वही है जो ये कार्य कर सकता है। अतः अर्जुन को देवताओं को तपस्या करके प्रसन्न चाहिए। वेदव्यास के कहने अनुसार अर्जुन तपस्या करने को अकेले ही निकल गए। अर्जुन पर्वतों और जंगलों को पार करते हुए एक बहुत सुंदर वन में जा पहुँचे। उन्होंने जब वहाँ का वातावरण देखा तो वहीं रुककर तपस्या करने का विचार किया। वहाँ के शांत वातावरण में वे प्रभु की आराधना करने लगे। अर्जुन और शिवजी का युद्ध। जब अर्जुन को तपस्या करते करते बहुत समय हो गया तो भगवान भोलेनाथ ने अर्जुन की परीक्षा लेने का निश्चय किया। तब भगवान शंकर एक भील का वेश धारण कर उसी जंगल में आए जहाँ पर अर्जुन ध्यानमग्न होकर बैठे थे। वहाँ जाकर शिवजी ने देखा कि एक राक्षस शूकर के रूप में अर्जुन पर हमला करने को तत्पर है। उसे देखकर शिवजी ने अपना बाण उस दैत्य की ओर छोड़ दिया। उधर शिवजी के बाण छोड़ते ही अर्जुन का भी अनायास ध्यान भंग हो गया और अर्जुन की भी नजर उस राक्षस पर पड़ी। उसे देखते ही अर्जुन ने भी अपना धनुष उठाकर अपना बाण उस राक्षस पर चला दिया। उस शूकर रूपी राक्षस को दोनों बाण एक साथ जाकर लगे और उसकी मृत्यु हो गई। उस शूकर के मर जाने पर अर्जुन उसके पास पहुँचे। तब तक भील रूपी शिवजी भी उसके पास जा पहुँचे। वहां पहुंचकर दोनों ने ही कहा कि इसे मेरा बाण लगा है, परंतु दोनों ने ही एक दूसरे के बाण से उस शूकर के न मरने का दावा करने लगे। ऐसा करते करते उन दोनों में बहस होने लगी। दोनों ही एक दूसरे की बात मानने को तैयार न थे। दोनों के मध्य विवाद बढ़ता ही जा रहा था। विवाद इतना बढ़ गया कि युद्ध होने की नौबत आ गई। अब दोनों में युद्ध भी शुरू हो गया था। अर्जुन अपने बाणों से उस भील पर प्रहार किए जा रहे थे, परंतु उस भील पर उन बाणों का कोई असर नहीं हो रहा था। जब तर्कस के सारे बाण खत्म हो गए तो अर्जुन ने भील पर गदा से प्रहार किया। अब दोनों में भयंकर गदा युद्ध शुरू हो गया। उसके पश्चात दोनों में मल्ल युद्ध शुरू हो गया। दोनों में युद्ध चल रहा था। तभी भील रूपी शिवजी ने अर्जुन पर जोर से प्रहार किया। उस तीव्र प्रहार से अर्जुन को मूर्छा आ गई। अर्जुन को प्राप्त हुए दिव्यास्त्र। कुछ समय पश्चात जब अर्जुन की मूर्छा टूटी तो उन्होंने देखा कि वह भील अब भी वहीं खड़े हैं। उस भील की शक्ति देखकर अर्जुन को अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। तब शीघ्र ही उन्होंने उठकर उस भील को पराजित करने के लिए अपने इष्ट देव की स्तुति कर उन पर ज्यों ही पुष्प अर्पित किए, त्यों ही अर्जुन ने देखा कि वह पुष्प भील के ऊपर गिर रहे हैं। तब अर्जुन को ज्ञात हुआ कि उनके प्रभु स्वयं उनकी परीक्षा लेने आए हैं। यह समझते ही अर्जुन शिवजी के चरणों में गिर गए। तब शिवजी ने अपने वास्तविक रूप में आए और बोले, हे अर्जुन, मैं तुम्हारी तपस्या और पराक्रम से बहुत प्रसन्न हूँ।
तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें पशुपतास्त्र प्रदान करता हूँ। तब भोलेनाथ अर्जुन को पशुपत्यास्त्र प्रदान कर अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात वहां अन्य देवता भी उपस्थित हुए। तब अर्जुन ने सभी देवताओं की विधिवत पूजा की। पूजन समाप्त होने के पश्चात यमराज अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, इस युग में तुम नर और श्री कृष्ण नारायण के रूप में अवतरित हुए हो। इसीलिए अब आप दोनों मिलकर इस पृथ्वी पर दुरात्माओं का अंत करें। यह कहकर सभी देवताओं ने अर्जुन को आशीर्वाद के रूप में अपने विभिन्न दिव्य और अलौकिक आयुध प्रदान किए। तत्पश्चात अंतर्ध्यान हो गए। अर्जुन स्वर्ग में पहुंचे। देवताओं ने जब अर्जुन को विभिन्न अस्त्र शस्त्र दे दिए, तब इंद्र ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, तुम्हारी तपस्या तो पूर्ण हो गई है। अब तुम्हें कुछ कार्य भी पूर्ण करने होंगे। अतः कुछ समय के लिए तुम्हें स्वर्ग आना होगा। तुम्हें लेने के लिए मेरा सारथी आएगा। इंद्र की बात सुनकर अर्जुन उसी वन में रुक गए। कुछ समय पश्चात इंद्र के सारथी अर्जुन को लेने वहां आ पहुंचे और अर्जुन को लेकर स्वर्ग लोक की ओर चल दिए। अर्जुन जब विमान से उतरे तो इंद्रदेव उनकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। वहां पहुंचकर अर्जुन ने इंद्रदेव को प्रणाम किया। तब देवराज इंद्र ने उनको अपने समक्ष आसन पर उनको बैठ जाने का इशारा किया और अर्जुन उस पर विराजमान हो गए। स्वर्ग में रहते हुए अर्जुन ने अनेक युद्ध कलाओं की शिक्षा प्राप्त की, साथ ही देवताओं द्वारा दिए गए अस्त्र शस्त्र को चलाने का भी अभ्यास किया। यूं ही समय बीत रहा था। एक दिन देवराज ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अब तुम शस्त्र विद्या में तो निपुण हो चुके हो। इसके साथ साथ तुम्हें संगीत और नृत्य भी सीख लेना चाहिए। यहाँ चित्रसेन नामक गंधर्व है जो इस कला में निपुण है, वो तुम्हें इसकी शिक्षा देगा। इंद्र की बात सुनकर अर्जुन ने सिर हिलाते हुए उस आज्ञा को माना और संगीत और नृत्य भी सीखने लगे। कुछ ही समय पश्चात उस कला में भी अर्जुन निपुण हो गए। उर्वशी का अर्जुन को श्राप। एक बार जब अर्जुन चित्रसेन से संगीत और नृत्य की शिक्षा ले रहे थे, उसी समय वहां स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी आई। जब उसने अर्जुन को देखा तो वह अर्जुन पर आसक्त हो गई। उस दिन के पश्चात वह अर्जुन से मिलने का अवसर ढूंढने लगी। एक दिन अवसर पाकर उर्वशी अर्जुन के पास पहुंची और बोली, हे अर्जुन, तुम्हें देखकर मेरा मन तुम पर मोहित हो गया है। अतः मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ विहार करके मेरी मन की इस अग्नि को समाप्त कर दो। उर्वशी के बात सुनकर अर्जुन बोले, हे देवी, हमारे पूर्वज ने आपसे विवाह करके हमारे वंश का गौरव बढ़ाया था। अतः पुरु वंश की जननी होने के नाते आप हमारी माता के समान हैं। देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझे क्षमा करें। मैं आपके मन की आकांक्षा पूर्ण नहीं कर सकता। अर्जुन की बात सुनकर उर्वशी को लगा कि जैसे उसका बहुत अपमान हो गया। इस बात से उसे क्रोध आ गया। उसने क्रोधित होकर अर्जुन से कहा, तुमने नपुंसकों जैसी बातें कही हैं, साथ ही मेरा अपमान भी किया है। अतः मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम 1 वर्ष तक पुरुषत्वहीन रहोगे। इतना कहकर उर्वशी वहां से चली गई। इस घटना के बारे में जब इंद्र को ज्ञात हुआ तो वे अर्जुन से बोले, वत्स, तुमने जो व्यवहार किया है उसका फल तो यह होना ही था, किंतु तुम उस श्राप से तनिक भी विचलित मत हो सकता है उर्वशी का यह श्राप भी भगवान की इच्छा हो। आने वाले समय में यह श्राप तुम्हारे अज्ञातवास में सहयोग करेगा। अपने 1 वर्ष के अज्ञातवास के समय ही तुम पुरुषत्वहीन रहोगे और अज्ञातवास पूर्ण होने पर तुम्हें पुनः पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाएगी। अतः तुम निश्चिंत होकर अपने कार्यों को करो। उर्वशी द्वारा दिए गए इसी श्राप के कारण अर्जुन अपने 1 वर्ष के अज्ञातवास के दौरान बृहन्नला नामक किन्नर बने थे।